आपके भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है शालिग्राम द्वारा। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन पर जमीन विवाद को लेकर फायरिंग और जानलेवा हमले के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का बताया जा रहा है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिफैक्स न्यूज। पीड़ित मोतीलाल कुशवाहा और उनके परिवार का आरोप है कि 14 जुलाई की दोपहर शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। पहले गाली गलौज की गई और फिर लाठी डंडों से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें मोतीलाल घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि गांव में एक जमीन विवाद चल रहा था। उनका कहना क्या है, आइए सुनते हैं। मामला कुछ नहीं है, ऐसी थोड़ा विवाद था उनसे, मतलब जमीन। किस चीज का विवाद? जमीन को लेकर गवाही दी थी, जमीन में आवेदन दिया है। किसको? पुलिस को आवेदन दिया था। पांडे लोगों की जमीन हड़प रहे थे, रातों रात इनने। कौन हड़प रहा था? शालिग्राम। कौन है शालिग्राम? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई है। हाँ, वो क्या कर रहे थे? तो जमीन हड़प रहे हैं, रातों रात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस वो कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा। किस गाँव में? किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर आपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है। ठीक है, उन्हें कोई नहीं रोकता है तो ये मारपीट होती है। तो फिर आप लोग से क्या सब विवाद हुआ? बस आवेदन देने गए थे, बताया ना मैंने। हाँ। तो इसी आवेदन के चक्कर में वो लोग घर पे आ जाए। खेत है क्या? नहीं, बगल पे खेत नहीं है। वो ले ले। फिर वो कहाँ पर बुलाया आप लोग? वो उनने गांव में बुलाया मुझे, स्कूल के पास, मेरे भाई को। हाँ। तो हम लोग भी थे घर पर, तो हम थोड़ी पीछे हो गए और भाई मेरा थोड़ी आगे। तो हम जैसे ही जाने लगे तो वो वहाँ बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। सीधा उसने शालिग्राम ने बोला कि ज़्यादा गर्मी हो गई। तो उनने कहा गर्मी कैसी गर्मी? तो एक पीछे खड़ा था, उसने डंडे मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर मेरे भाई ने डंडा पकड़ लिया और हम लोग जब तक आ गए, मम्मी आ गई मेरी, मम्मी ने भी, मतलब हम लोग फिर लिपड़ा गए। शालिग्राम सीधा ऐसे दूर हुआ और बोले, एक उसका चमचा बोला शालिग्राम है, गोली मार देगा। मैं मार दे, गोली कैसे मार रहा है? तो सीधे उसने मेरी छाती पे गोली उड़ाई दूर से। और जब फिर एक पहले फायरिंग किया ऊपर और फिर वो भाग के दूर हुआ और फिर उसने भाई पे फायर किए। कौन है भाई तुम्हारा, क्या नाम? मोतीलाल कुशवाहा। कहाँ गोली लगी है? उसके यहाँ पे गोली लगी है और यहाँ पे भी निशान है और मुंह में ही। अब ये इस पूरे मामले पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार एक्सरे में शरीर के अंदर गोली जैसी वस्तु दिखाई दी है। मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले सबूत, फायरिंग से जुड़े साक्ष्य और वायरल जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं पुलिस ने इस बारे में क्या कहा। सर, किस तरह की घटना हुई है आज कोड़े गांव में राजनगर में? आज दोपहर राजनगर थाने पे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है। और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उससे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है और साथ ही इसे गोली चलने की बात हुई है, तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें हैं उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नानसी में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग हुई?
इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड के लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीज़ों को तस्दीक की जा रही है एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पे और उनको जो चोट के निशान हैं, एमएलसी में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पे क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुँचना संभव हो किस पर आरोप लगाया है? इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है सतीश, शालिग्राम और आशीष और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि रिपोर्ट्स के अनुसार शालिग्राम गर्ग का नाम इससे पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। उनके खिलाफ टोल प्लाजा पर मारपीट, एक दलित युवती की शादी में कथित हंगामा करने और ग्रामीणों को धमकाने जैसे मामलों में भी एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई थी। वहीं इस पूरे विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके भाई के मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से हर मामलों में उनका नाम ना जोड़ने की अपील भी की है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी साक्ष्यों और रिपोर्टों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। जैसे ही जांच पूरी होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।